महाशिवरात्रि आने से पहले अपने घर में चुपचाप लेकर आ जाना। एक की ये छोटी सी गुप्त चीज, इतना पैसा आएगा कि नहीं संभाल पाओगे। 7 जन्मों की गरीबी दूर होगी और तुम्हें जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शिव और मां लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। जी हां दोस्तों, देखिए आज जिस गुप्त चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज कोई साधारण नहीं है। इस चीज का उल्लेख ना तो शिव पुराण में मिलता है, ना ही किसी शास्त्र में मिलता है, बल्कि ये चीज इतनी गुप्त है और इतने रहस्यमय है कि प्राचीन काल में कुछ विशेष ज्ञानियों एवं ज्येष्ठ मुनियों को ही इसके बारे में पता था और उन्होंने अपने कुछ खास जेलों को ही बताया था। तो दोस्तों, यदि आज ये जानकारी आपके कानों तक पहुंच रही है तो समझ जाइएगा कि साक्षात मां लक्ष्मी और भगवान शिव ने आपको चुना है और वे चाहते हैं कि आप अपनी फूटी किस्मत को संवार लो और अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेट लो। देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि कोई साधारण पर्व नहीं है, कोई साधारण त्योहार नहीं है, बल्कि ये वो समय होता है जब भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जब शिव खुश होते हैं तो उनके साथ साथ मां लक्ष्मी भी उस घर की तरफ देखने लगती है। जी हां, अब दोस्तों देखिए, जो गुप्त चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो गुप्त चीज भगवान शिव के साथ सीधे माता लक्ष्मी से भी संबंध रखती है। तो आखिर वो गुप्त चीज कौन सी है, आपको कहां पर मिलेंगे और उस गुप्त चीज को आपको अपने घर में किस स्थान पर रखना है, कैसे रखना है, ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इससे संबंधित कुछ विशेष सावधानियां और कुछ विशेष नियम भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मेरी इस छोटी सी वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना। अगर आप अपनी किस्मत संवारना चाहते हैं तो देखिए, शिवरात्रि का महापर्व 15 फरवरी रविवार के दिन मनाया जाएगा। जी हां, अब दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बार बार बताया गया है कि शिवरात्रि से पहले घर में सही संकेत चला जाए तो किस्मत का रुख बदलने लगता है। ध्यान देना, यहां संकेत शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान बड़े दान या दिखावे से नहीं बल्कि छोटे और सच्चे भाव से खुश होते हैं। भगवान भोलेनाथ को भोला इसलिए कहा गया है क्योंकि समस्त देवी देवताओं में भगवान शिव सबसे भोले देव है। वे भक्तों की मनोकामनाओं को जल्दी पूर्ण करते हैं और भक्तों की ज्यादा परीक्षा नहीं लेते हैं। जी हां, अब दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा आने के लिए बड़ा उपाय चाहिए, लेकिन ये सोच पूरी तरह से गलत है। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़े उपाय करूंगा तो बड़ा पैसा आएगा, लेकिन सच यह है कि बड़े चमत्कार हमेशा छोटी छोटी चीजों से शुरू होते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, उन छोटी छोटी चीजों में ही भगवान की दिव्य शक्तियां समाहित होती हैं। जी हां दोस्तों, शिव वैरागी है और उन्हें सादगी पसंद है और लक्ष्मी चंचल है। उन्हें स्थिरता पसंद है, तो जब सादगी और स्थिरता एक साथ किसी घर में देखती है तो मां लक्ष्मी उस घर में रुक जाती है। इसी कारण दोस्तों पुराने समय में शिवरात्रि से पहले एक बहुत ही साधारण लेकिन गुप्त चीज घर में लाई जाती थी, जिसकी कीमत आज के इस कलयुग में भी सिर्फ एक होती है, लेकिन उसका असर ऐसा होता है कि धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बदल जाता है। पहले बेवजह का खर्चे कम होने लगते हैं, फिर रुके हुए काम बनने लगते हैं, फिर सम्मान बढ़ता है और उसके बाद पैसा आने के रास्ते खुलने लगते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसे लोग बाहर से देखकर किस्मत कहते हैं, लेकिन असल में यह भगवान से की व्यवस्था होती है। असल में यह धन की देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है
और भगवान शिव की कृपा होती है, क्योंकि जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं उस उपाय में आपको सिर्फ सच्ची श्रद्धा रखना पड़ेगी, सच्ची आस्था रखना पड़ेगी और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास रखना पड़ेगा। देखिए, ये चीज बाजारों में ऐसे नहीं खरीदी जाती थी जिसे रोजमर्रा का सामान, बल्कि इसे पूरे मन से बिना जल्दबाजी के शिव का नाम लेते हुए खरीदा जाता है। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब आप ये चीज घर में लेकर आओगे तो इसे लाने के बाद न कोई बड़ा मंत्र, न पूजा पाठ, न हवन करना पड़ेगा। बस आपको अपना मन साफ रखना पड़ेगा, मन पवित्र रखना पड़ेगा। और देखिए, सबसे बड़ी चीज है नीयत। नीयत सही होनी चाहिए। कहा गया है कि शिवरात्रि से पहले ये चीज जिस घर में आ जाती है वहां नकारात्मकता धीरे धीरे खुद से निकलने लगती है और घर के लोगों के विचार बदलने लगते हैं। घर में जो बेवजह लड़ाई झगड़े और कॉलेज होने लगते हैं वह कॉलेज घर से मिटने लगते हैं और समझदारी बढ़ने लगती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, माँ लक्ष्मी सबसे पहले उसी घर में आती है जहां मन शांत हो, जहां परिवार में प्रेम हो, जहां परिवार में परस्परम अपनेपन का भाव हो। तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि इस चीज के बारे में ज्यादा लोगों को ना बताया जाए, दिखावा के लिए ना रखा जाए और मजाक ना बनाया जाए। क्योंकि जिस गुप्त चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, अगर वह चीज आपने पहले से ही लोगों को बता दी, उसके बारे में बखान कर दिया, ढिंढोरा पिट दिया, तो वो छोटी सी चीज अपना असर नहीं दिखा पाएगी। क्योंकि ये चीज असर तभी करती है जब उसे सम्मान मिले। दोस्तों, पुराने जमाने में लोग कहते थे कि ये चीज घर में आते ही तुरंत पैसा नहीं देती, बल्कि पहले घर को पैसा संभालने लायक बनाती है, घर में माँ लक्ष्मी की स्थिरता लाती है और जब घर उस लायक बन जाता है तब धन अपने आप आने लगता है। अब देखिए दोस्तों, आपने यहां तक मेरी बातों को सुना। सुनने के बाद आपके मन में सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इतनी सस्ती होकर भी इतनी असरदार मानी जाती है, इतनी छोटी होकर भी इतने रहस्यमय मानी जाती है। तो अब देखिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपको मैं बता देता हूं कि वह गुप्त बात अब मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए, वो गुप्त चीज कोई महंगा रत्न नहीं, कोई तंत्र या ताबीज नहीं, कोई बीज नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक साबुत कौड़ी है। जी हाँ, वही छोटी सी सफेद कौड़ी जो पहले जमाने में पैसे की तरह चलती थी। ये कौड़ी दोस्तों माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई मानी जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और कौड़ी भी समुद्र मंथन से ही आती है। इसीलिए दोस्तों इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अब ध्यान से सुनिएगा कि जो बात मैं बताने वाला हूं वो बात अब यहीं से शुरू होती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि महाशिवरात्रि का पर्व तो भगवान शिव से संबंधित है, लेकिन आप यहां पर मुझे कौड़ी का उपाय क्यों बता रहे हैं? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जो चीज अब मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, शिवरात्रि से पहले अगर एक